चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, डेटा कम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। देखो, सबसे पहले ये एक चीज़ आपको बहुत समझना ज़रूरी है कि डेटा क्या होता है और डेटा कम्युनिकेशंस क्या होता है। देखो, जो डेटा होता है आपका रॉ फैक्ट्स होता है, ठीक है। जो रॉ फैक्ट्स होता है वो डेटा आपका एक टेक्स्ट में हो सकता है, वीडियो में हो सकता है, और जैसे कि किसी नंबर में हो सकता है, किसी इमेज में, कुछ भी हम कह सकते हैं उसको। ठीक है, लाइक डेट, जैसे सुनील से एक नाम है, ठीक है, कोई आपकी फ़ोटोज़ हो गई, ठीक है, आपके कोई नंबर्स हो गए, ठीक है, जैसे आपका कोई एड्रेस है, तो वो क्या है कि अनवांटेड में रहता है, तो उसको अपनी एक जगह लिख करते हैं, तो उससे अपनी इन्फॉर्मेशन बन जाती है। देखो, उसी डेटा को हम अगर यदि आदान और प्रदान करते हैं, आदान प्रदान का मतलब हो गया कि एक जगह से डेटा ट्रांसफ़र होके दूसरी जगह डेटा ट्रांस जाता है, ठीक है। तो वो कैसे जाता है, ठीक है, उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? उसके लिए हमें ज़रूरत होती है नेटवर्क डिवाइस की, ठीक है, या नेटवर्क कंपोनेंट्स की। देखिए, जैसे आपके पास एक सेंडर है और एक रिसीवर है, ठीक है, एक सेंडर और एक रिसीवर है, ठीक है। अगर आपको डेटा भेजना है, डेटा आपको मैंने बता दिया कि डेटा एक रॉ फैक्ट्स होता है। रॉ फैक्ट्स का मतलब समझ आप जानते हो क्या होते हैं, एक मतलब कच्चा माल, ठीक है। जो आपका डेटा है वो सेंडर से रिसीवर को भेजने के लिए आपको एक माध्यम की ज़रूरत होती है। उस माध्यम को कहते हैं हम ट्रांसमिशन। क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन। और उस ट्रांसमिशंस को हम कहते हैं मीडियम, ठीक है। ये ट्रांसमिशन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है वायर और एक वायरलेस। वायर का मतलब हो गया कि जो आपका जो ट्रांसमिशन होगा वो वायर से होगा, ठीक है। वायर मतलब किसी एक वायर के थ्रू आपका डेटा आपके पास ट्रांसफ़र होके आएगा। वायरलेस का मतलब हो गया कि वाईफाई के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू आपके पास डेटा ट्रांसफ़र होगा। इसमें हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर, जिसे हम प्रेषक और ग्राहक कहते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसमिशन मीडियम की। ट्रांसमिशन मीडियम मैंने बता दिया कि वायर्ड और वायरलेस फॉर्म में होता है। ये ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं, और इन ट्रांसमिशन मीडियम का यूज़ हम फिजिकल लेयर के अंदर भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे मैसेज क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। प्रोटोकॉल्स मैंने आपको बताया दें, ए सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी थी अच्छी तरह से कि जो रूल्स होते हैं उनको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं, यानी रूल्स का जो समूह होता है उन्हें हमें प्रोटोकॉल्स कहते हैं। जैसे देखो, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सेंडर है, जिसको हम कहते हैं प्रेषक। ये प्रेषक जो होता है आपको क्या करता है कि आपको कोई मैसेज भेजता है, ठीक है। मैसेज को भेजा, जैसे इसमें लिखा हुआ है, सेंडर एक डिवाइस होती है जो कि ट्रांसमिशन मीडियम की सहायता से डेटा को भेजने का कार्य करती है। उदाहरण की तरह लैपटॉप, मोबाइल, पीसी, आपके पास ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आप ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन नोट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, हर एग्ज़ाम में पूछते हैं, ठीक है। उसको हम सेंडर कहते हैं। रिसीवर क्या होता है? रिसीवर भी सेम एक तरह एक डिवाइस, रिसीवर एक डिवाइस होती है जो कि डेटा को प्राप्त करने का कार्य करती है, यानी जैसे लैपटॉप, पीसी से मोबाइल, प्रिंटर, जो प्राप्त करने वाला होता है वो रिसीवर होता है। अब देखो, हमारे जो जो मेन टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन जो मीडियम होता है वो सेंडर और रिसीवर से जोड़ने का माध्यम होता है, जैसे केबल्स हो गए, ब्लूटूथ हो गई, वाईफाई होगी, इसके बारे में हमने चर्चा की थी, ठीक है। फिर मैसेज होता है। मैसेज आपकी क्या होता है? ओरिजिनल डेटा यानी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती है, जिसे हम सेंडर से रिसीवर के बीच में ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, प्रोटोकॉल्स, उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है। हमने देखा था कि क्या क्या इक्विपमेंट्स की, क्या क्या कंपोनेंट्स की हमें ज़रूरत होती है, उसके लिए हमने इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल सेंडर और रिसीव के बीच डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए बनाए गए नियमों का समूह होता है, ठीक है। यह कह सकते हैं कि ये नियम, ये नेटवर्क की दुनिया में एक प्रोग्राम कहते हैं, इनको प्रोग्राम भी कह सकते हैं आप, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशंस के द्वारा दो या दो से ज़्यादा डिवाइस के बीच डेटा का आदान प्रदान करते हैं किसी एक माध्यम से, यानी कोई माध्यम मतलब ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम कोई भी माध्यम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ सामने आती है, डेटा कम्युनिकेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो, हमें डिलीवरी चाहिए, मतलब डेटा आपको जो प्रोवाइड करा रहा है वो राइट यूज़र के पास जाना चाहिए, यानी डेटा हम जो भेज रहे हैं वो किसके पास जाना चाहिए? राइट यूज़र के पास जाना चाहिए।
यानी जिसको हम भेजना चाहते हैं उसी के पास डेटा जाना चाहिए और किसी के पास डेटा नहीं जाना चाहिए। एक्यूरेसी, देखो एक्यूरेसी क्या होती है, राइट डेटा यूज़र के पास पहुंचना चाहिए, ठीक है। टाइमलेस, इन डेटा सही टाइम पर ही डेटा पर ही यूज़र के पास पहुंचना चाहिए। जिटर, जिटर के बारे में आइए 2018 के अंदर भी पूछा गया था क्वेश्चंस कि जिटर्स क्या होता है। तो डेटा पैकेट्स के बीच का वेरिएशन क्या कहलाता है, जिटर कहलाता है। जैसे आप कभी क्या करते हैं, यूट्यूब स्ट्रीम्स, ऑनलाइन गेमिंग करते हो तो उनमें जो वेरिएशंस होते हैं उनमें क्या करते हैं, जिटर्स काम में आते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आती है ट्रांसमिशन मोड, ये इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसमिशन मोड हर बार आपसे पूछा जाता है कि ट्रांसमिशन मोड क्या है, मतलब मोड का मतलब आपका मोड कैसा है, वन वे है, टू वे है या सिंगल वे है, ठीक है। देखते हैं ट्रांसमिशन मोड्स 3 प्रकार के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ठीक है। सिंप्लेक्स जो होता है, ठीक है, वन वे कम्युनिकेशंस कहलाता है। वन वे कम्युनिकेशंस का मतलब हो गया कि एक डिवाइस से डेटा दूसरे रिसीवर के पास पहुंचेगा, यानी सेंडर से रिसीवर की सिर्फ डेटा सिर्फ जाएगा। देखो इसमें लिखा है डेटा का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही दिशा में होता है। और जैसे इसको एग्जांपल देखते हैं, एफएम रेडियो, एम रेडियो, टीवी सेटअप बॉक्स, माउस, प्रिंटर, रिमोट, कीबोर्ड और ट्रांसमिशन ट्रेडिशनल मॉनिटर्स, ठीक है। उसके बाद जो अपने पास आते हैं हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स क्या कहलाते हैं आपके, देखो हाफ डुप्लेक्स जो होते हैं आपके क्या होते हैं, टू वेज होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, लाइव नहीं होते, एक दूसरे से लाइव कनेक्टेड नहीं होते, टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। बट नॉट द सेम इंस्टेंस ऑफ द टाइम, दोनों दिशाओं में डेटा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन एक समय पर नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लाइक दे सकते हो, दो डिवाइस अपने आपस में, जैसे एक ट्रेन है, ठीक है, वॉकी टॉकीज़ है, ठीक है, और फैक्स मशीन है। इसमें क्या होगी, एक ट्रेन जाएगी और एक ट्रेन आएगी, तो ये क्या हो गया है, तो टू वे कम्युनिकेशंस, लेकिन वो क्या हो रहा है, इंस्टेंस, मतलब एक ही समय पर काम नहीं हो पा रहा, ठीक है। दोस्तों आप इन नोट्स को उतारिए, बहुत अच्छे नोट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इनको पढ़िए, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। उसके बाद देखते हैं हम फुल डुप्लेक्स। डेटा सेंड और रिसीव सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम होता है, मतलब एक ही समय पर डेटा को भेजा और प्राप्त किया जा सकता है, मतलब मोबाइल हो गया, फ़ोन कॉल्स हो गए, इंटरनेट, ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं आपके, फुल डुप्लेक्स कहलाते हैं, ठीक है। दोस्तों ये मेरा ये नेटवर्क टपोलॉजीज़ होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख लीजिए, इनमें कौन कौन से रिंग्स होते हैं। मैश टपोलॉजी के अंदर हम कौन से लॉजिकल टपोलॉजी यूज़ करते हैं, ये जैसे मैश टपोलॉजी IEEE 802, ठीक है, स्टार टपोलॉजी, इन एग्ज़ाम को KV, नवोदय या फिर जो आपके नेट एग्ज़ाम होते हैं उनमें बारे में अधिकतर नेटवर्क के बारे में पूछा जाता है, तो आप इनको एक बार नोट कर लीजिए कि टपोलॉजी मेरे पिछले वीडियो में मैंने अच्छी तरह समझा रखा है, आप मेरी वीडियो देखिए और आई होप आप सबको ये चीज़ें मेरी समझ में आई होगी और मेरे चैनल है उसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राधा।